किसी को दिक्कत हुई है समझने में? लास्ट टाइम फिर से पूछ रहा हूँ, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, चेन ठीक है ना? सर कम हो जाएगा तो इसमें डिस्टेंस कैसे दिक्कत पता होगा? दिक्कत है तो पूछ लो अभी। सर हाँ बोलो। सर बोल रहे हैं चेन जब छोटा हो जाएगा सर तो डिस्टेंस कैसे ज्यादा हो जाएगा? फिर वही सवाल। ठीक है देखो, चलो ठीक है, हमको लगा कुछ नया क्वेश्चन करोगे, अभी जस्ट बता। देखो चेन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 20 मीटर की जगह 19 मीटर हो गया, ठीक है ना? ठीक है, 19 मीटर है, तुम खुद सोचो, सिंपल सा तरीका है इसको, ठीक है ना? घर पे भी करके देख सकते हो, ठीक है? 1 सेंटीमीटर छोटा स्केल ले लो, तो तुम जो कपड़ावा नापो, कपड़ावा तो उतना ही है ना जी, कपड़ावा तो उतना ही है, कपड़ा नापो, ठीक है? कपड़ा नापो। अब एक बार 21 मीटर कर लेना, एक बार 21 मीटर कर लेना, एक बार 20 मीटर, तीन टेस्ट करना, ठीक है? एक बार 20 मीटर से लेना, 20 सेंटीमीटर से लेना, ठीक है? एक बार 21 सेंटीमीटर माप लेना, एक बार 19 सेंटीमीटर, ठीक है? इसको मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, ठीक है? ये होगा क्या, 19 20 21 तीनों बार मापना। अब देखना है कपड़ा उतना ही रखना। अब यहाँ पे मान लो 2 बार में नापो, ये कितना नापा, 19, ठीक है? ये 19 19 19, ठीक है? फिर ये लास्ट मान लो कि ये तुम्हारा यहीं तक हो गया, ये 15 आ गया, जो भी इससे जो मापने के बाद जो आएगा रिजल्ट, ठीक है? फिर अब देखो, अब 20 से मापोगे तो क्या होगा, ये 20, थोड़ा सा ज्यादा 20, फिर ये 20, फिर ये 20, फिर देखोगे यहाँ पे आएगा 7, ठीक है? मान लो 7 कम ही बचेगा ना, ये 15 नापे थे, 15 बच गया था, इधर 7 बच गया मान लो। अब यहाँ पे 21 करो, 21 21 21 21, अब यहाँ पे बचेगा 1। ये लास्ट में जो बच रहा है इसका मतलब क्या है कि इतना जो है, मतलब क्या, ये जितना छोटा लोगे, तुम्हारा स्केल जितना छोटा होगा, लंबाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, इतना लंबाई बढ़ जाएगा, लास्ट में जब नापोगे, ठीक है? ये 7 क्या हो जाएगा, मतलब जैसे 19 की जगह 20 कर दिए, तो ये जो लंबाई क्या हो जाएगा हमारा, जगहवा कम बचेगा ना जी, लास्ट वाला जगहवा कम बचेगा, क्योंकि हम 20 20 लेके जा रहे हैं, तो जगहवा कम बचेगा। ये मानने के लिए बोल रहे हैं, 7 बचेगा जरूरी नहीं है, वो अपना नाप के देख लेना, ठीक है? फिर 21 ले लेंगे, 21 ले लेंगे, तो क्या होगा, जगहवा और कम बचेगा ना लास्ट वाला जी, क्योंकि ज्यादा ज्यादा ले रहे हैं ना। क्लियर हो गया सभी को ना? एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो गया हो? नहीं क्लियर हो गया होगा तो घर पे जाके नाप के एक बार कपड़ा दे देना, ठीक है? चलो अब बात करते हैं, ठीक है, करेक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब बात करते हैं टेम्परेचर। अब क्या हो गया, बताया था कि गर्मी में होगा तो नापेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा। देखो सब में एक ही चीज लगेगा, लंबाई बढ़ेगा, ठीक है ना? ठीक है, चेन हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट पड़ेगा तो इरर हमेशा पॉजिटिव होगा, ये याद रखना। सब सब में लागू होगा, इसलिए इसको क्लियर करवाया 10 मिनट देकर के, 10 मिनट टाइम दिए इस चीज पे, ठीक है? कोई भी टीचर इतना देता नहीं, खाली पढ़ा के खत्म हो जाता है, समझो ना समझो, याद रखो मत रखो, कोई मतलब नहीं उसको। मैं सब जगह का यही देखा हूँ, लेकिन बहुत सारा बच्चा इसी में कंफ्यूजन रहता है, ये होता कैसे, क्या है ये शॉर्ट होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, बहुत लोग का, तुम अपने बैच में पूछना, 80% लड़का लोग को अभी भी कंफ्यूजन होगा कि बताओ शॉर्ट चेन शॉर्ट हो जाएगा तो इरर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पूछ के देखना, आधा लड़का कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना? तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि तुम लोग एकदम रट लियो यही चीज, एसी पॉजिटिव, ठीक है ना? बाकी कुछ भी आ जाए सब उसी से तुम लोग निकाल सकते हो, ठीक है? लॉन्ग हो जाएगा तो क्या होगा, इधर निगेटिव, लॉन्ग होगा तो करेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है? करेक्शन में भी यहाँ पे चेंज कर दिया, करेक्शन भी अगर कर दिया। बराबर हो जाएगा तो सर, हाँ बराबर हो जाएगा तो बराबर ठीक होगा है। तो कोई इरर नहीं होगा, नो इधर इरर, क्या है? नो इरर निकल गया ना। चलो अब देखो, बात करते हैं करेक्शन फॉर टेम्परेचर के लिए, ठीक है? टेम्परेचर का करेक्शन कैसे लेते हैं, देखो यहाँ पर सीटी मतलब करेक्शन फॉर टेम्परेचर, ये अल्फा क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सप्रेशन। हर चीज का क्या होता है, अपना अपना एक कोफिशिएंट थर्मल, कितना टेम्परेचर बढ़ाने पे कितना वस्तु में इलोंगेशन होगा, हर चीज का ये फिक्स होता है। तो स्टील का भी अपना अल्फा का वैल्यू होता है, सब चीज का क्या होता है अपना थर्मल, तुम्हारे बॉडी का भी होगा, कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कितना एक्सपेंशन होगा तुम्हारे अंदर, हर चीज का क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन पता रहता है, ठीक है ना? अब इसका नहीं पता है तो अब हम लोग स्टील का देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील का कितना होता है, अल्फा फॉर स्टील, ठीक है ना? अल्फा फॉर किसके लिए, स्टील, ठीक है? कितना वैल्यू होता है, ठीक है ना? देखो थर्मल एक्सपेंशन होता है ना अल्फा, स्टील का कितना होता है 17.3, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना? ठीक है चलो। सर ये स्टील का क्या है?
स्टील का ही ये सब टेप चेन ये सब बनता है ना बाबू, किसका बनेगा? स्टील चेन का ही सर बनेगा। सर तो अल्फा का वैल्यू अलग अलग आएगा सर। सब मटेरियल का अलग अलग रहता है, कपड़ा का अगर यूज करोगे तो उसका अलग अलग रहेगा, ठीक है ना। स्टेनलेस स्टील का कितना होता है 17.3, नोमेरिकल में दिया रहेगा अल्फा का वैल्यू, नोमेरिकल का में दिया रहेगा, नोमेरिकल आगे दिखाएंगे, नोमेरिकल सब में अल्फा का वैल्यू दिया रहेगा तुमको, ठीक है। केल्विन डिग्री सेल्सियस में सब में दिया रहेगा, ये केल्विन में डिग्री सेल्सियस में भी दिया रहेगा तुम लोग को, ठीक है। 273 से खाली हटा देना इसको, ठीक है ना, ठीक है। चलो इसका देख लेते हैं डिग्री सेल्सियस में भी वैल्यू दिया हुआ है क्या, ठीक है। हर मटेरियल का क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ ब्रास एंड स्टील, देखो है ना। चलो नहीं दिया कोई बात नहीं, हम लोग क्या है कि हर मटेरियल का क्या है थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। ये क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर, ठीक है ना, ये याद रखिएगा आप लोग, ई का वैल्यू और सी का वैल्यू, ठीक है। ये मैं डाटा में डाल देता हूँ, ये सब डाटा क्या है बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको हटा देता हूँ केल्विन, ये ठीक है ना, एक ही चीज आ गया जी। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील 12 into 10 to power -6 पर डिग्री सेल्सियस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 जीपीए, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा क्या है टीएम क्या आता है, यहाँ पे टीएम है ना मीन टेम्परेचर, ठीक है। मतलब जितना हम लोग टेम्परेचर ले रहे थे, टेम्परेचर मतलब फील्ड में क्या हुआ, हम लोग कितना टेम्परेचर पे काम कर रहे थे, काम का टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर, काम जो कर रहे थे, काम कर रहे थे उस समय का टेम्परेचर हम लोग माप लिए, वो टीएम है। और एक होता है टी जीरो में क्या होता है, टी जीरो का मतलब कि इसको जब नॉर्मलाइज बोला गया था करने के लिए, ठीक है ना, तो स्पेशलाइजेशन कितना पे करेंगे, ठीक है। टी जीरो इज द टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टैंडर्डाइजेशन, ये तुम लोग को दिया रहेगा, ये तुम लोग को क्या रहेगा दिया रहेगा, ठीक है ना, ये तुम लोग को दिया रहेगा कि कितना हम लोग टेम्परेचर पे इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ये तुम लोग को दिया रहेगा, इसलिए सब के लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। एग्जाम में दिया नहीं रहेगा तो फिर अपने से एज्यूम कर लेना, ठीक है, स्टैंडर्डाइज, ठीक है। ये मैं देख लेता हूँ ये कितना है एग्जैक्ट डाटा, ठीक है। टेम्परेचर ड्यूरिंग, ठीक है, ये कितना रखता है, ऐसे फिक्स रहता है इसका टेम्परेचर, ठीक है ना, 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है ना। लेकिन मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एवरेज टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट बाय 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस का लेते हैं, न्यूमेरिकल में दिया रहेगा इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। एल मतलब क्या होगा, ये लास्ट वाला एल, ठीक है ना, ये टी नॉट होता है, ठीक है, ये क्या होता है टी नॉट होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे ये क्या होगा टी नॉट होगा, टी अल्फा नहीं होगा टी नॉट होगा, ठीक है। एल क्या हो गया यहाँ पे लंबाई जी, कितना मेजर, ये मेजर्ड लेंथ टी होगी, नोट का मतलब सर? हाँ सर टी टी एम नोट और का टी ए मतलब? क्या है सर? हाँ टी एम और टी ए देखो बताते हैं। टी एम मतलब जैसा टेम्परेचर कितना था जब हम लोग फील्ड में नाप रहे थे, बताया था ना तुम लोग 40 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के अगर मापने लगोगे तो हम लोग यहाँ पे टीएम का वैल्यू कितना रखेंगे 40, और कह रहे थे कि कितना कितना रहता है मतलब स्टैंडर्ड कितना, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे स्टैंडर्ड किया थी, दोनों को टेम्परेचर माइनस कर देंगे, ठीक है ना। और अल्फा क्या होता है 12 into 10 to power -6, ठीक है। इंटू लंबाई कितना मापे, मान लो 400 मीटर मापे तो इसको 400 मीटर लिख दोगे, जितना लंबाई मापेंगे। अभी हमको टोटल बता देगा कि कितना करेक्शन करना है, करेक्शन कितना करना है, टेम्परेचर करेक्शन कितना करना, मान लो कि आ गया इसमें टेम्परेचर करेक्शन 3 मीटर, तो 3 मीटर पे हम लोग को करेंगे करेक्शन, 2 मीटर 3 मीटर ये सब करेक्शन करना पड़ेगा। 400 मीटर में ज्यादा कितना माप दिए 3 मीटर, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा नापेंगे, और कम टेम्परेचर रहेगा तो क्या होगा कम मापेंगे, ये सिंपल सा चीज है, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे टीएम ज्यादा, टीएम मतलब जो फील्ड में जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो गया तो क्या होगा टेप लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो टेप लेंथ क्या हो जाएगा, पहले ही बताया था टेप लेंथ क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बताओ टेप लेंथ बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इरर क्या होगा जी, इरर पॉजिटिव या नेगेटिव, घट जाए नेगेटिव, क्या तुम लोग याद रखते हो समझ में, सिर्फ एसी पॉजिटिव हो सकता है,
एसीसी पॉजिटिव हो सकता है, एली पॉजिटिव सर नहीं होगा, एली पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ शॉर्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो करेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, इसका एससी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एससी करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। इरर निगेटिव, करेक्शन पॉजिटिव, ठीक है ना। क्लियर हुआ सभी को कि फिर से बताओ इसको, टेम्परेचर फिर से सुन लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर टी अल्फा सर बता दीजिए सर, टी अल्फा मैंने टीएम मतलब वैसा टेम्परेचर जो फील्ड में नापते समय होगा, फील्ड में नापने के टाइम आएगा, ठीक है ना, नापने के सर टाइम टी अल्फा। जो हाँ, एरर फील्ड में जो नाप रहे हैं, टेम्परेचर हो सर, हाँ जो फील्ड एरर हो गया टेम्परेचर, उसी को। फील्ड और टेम्परेचर को टी अल्फा टीएम का बोलते वैल्यू हैं। सर दिया हुआ रहेगा, पहले से टी अल्फा का वैल्यू दिया हुआ सबका रहेगा। वैल्यू दिया रहेगा तभी तो तुम निकालोगे, तुमको कुछ नहीं जानना है, तुमको सबका वैल्यू, अल्फा का वैल्यू दे रहेगा, टीएम वैल्यू दे रहेगा, टी जीरो का रहेगा, एल का वैल्यू, और तुमसे पूछेगा सीटी क्या है, सबका वैल्यू दे रहेगा, तुमसे पूछेगा सीटी क्या है। सीटी मतलब करेक्शन, कितना टेम्परेचर करेक्शन कितना निकालेंगे। तुम 40 डिग्री सेल्सियस पे कर लियो बाबू टेप चेनिंग, तुमको करना चाहिए था 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो करेक्शन कुछ करोगे ना जी, तो वही करेक्शन निकालना है, करेक्शन हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। तो वही करेक्शन के लिए हम लोग करते हैं ये वाला, ठीक है। अभी लाइन पे बने रहोगे, कोई जाएगा नहीं, ठीक है। अभी 5 मिनट और टाइम दो, तुम लोग इतना लंबा लंबा इसको खिंचवाओगे तो क्या होगा, इसे हम सोचे थे 10 मिनट में खत्म करने के लिए, तुम लोग को समझाना भी तो है, न्यूमेरिकलवा फिर कैसे बनाओगे, ठीक है। समझ लो बढ़िया से, भागेगा कोई नहीं, ठीक है। ये वो भाग गया, देखो। तो सीटी क्या हो गया तुम्हारा, अल्फा इंटू टी एम माइनस टी जीरो इंटू एल। तो टीएम मतलब टेम्परेचर जो क्या है ग्राउंड का, जो फील्ड टेम्परेचर, टी जीरो जहां पे हम लोग चेन को बनाए थे तो उस समय जो कोई टेम्परेचर होगा ना जी, जब चेन कंस्ट्रक्शन किया गया था, तो वही टेम्परेचर डेल होगा, 20 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस, यही दोनों वैल्यू देता है। एल मतलब जितना हम लोग 40 डिग्री फील्ड में कितना नाप लिए, कितना हम लोग नाप लिए, यही हम लोग का क्या हो डिस्टेंस गया, को ना सर, हाँ मेजर्ड लेंथ हो जितना गया, यही हमारा डिस्टेंस। क्या हो गया, मेजर्ड लेंथ, ठीक है। ये भी चीज क्लियर हो गया, मेजर्ड लेंथ क्या हो गया, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ठीक है। अल्फा सर हाँ, अल्फा तो बाबू थर्मल एक्सपेंशन बता दिए, ये स्टील का इतना फिक्स होता है, तुमको एग्जाम में क्वेश्चन में दे लो रहेगा 12 × 10⁻⁶ इसका वैल्यू दे लो, होता है ना सर। हाँ ठीक है ना, ये दे लो। तीसरा देखो क्या होगा, पुल करेक्शन, ये देख लो, इसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है। पुल करेक्शन क्या होता है, पुल और पुश टेंशन, ठीक है ना। अब क्या होगा, तुम चेन तुम्हारे पास था एकदम सीधा सीधी था, तुम इसको क्या कर दिए, पकड़ के एकदम खींच दिए, क्या कर दिए, इसको पकड़ के एकदम खींच दिए, लम्हा दिए इसको। पहले लंबाई एल था, इसके बाद डेल्टा एल लंबाई बढ़ गया, क्या बढ़ गया, डेल्टा एल लंबाई बढ़ गया। डेल्टा एल मतलब छोटा सा 5 mm, मैथ तो पढ़ ही रहोगे, 5 mm 10 mm लंबाई बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये जो लंबाई बढ़ गया किसके कारण बढ़ गया, पुल के कारण। टेम्परेचर उतना ही था 20 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन तुम खींच के लम्हा दी, तो इसके कारण करेक्शन करना पड़ेगा, टेंशन के कारण, ये पुल के कारण, ठीक है। या फिर तुम ढीला छोड़ दिए, ठीक है, टेप पूरा खींचे भी नहीं, बड़ी 8 kg पुल से खींचा जाता है, लेकिन तुम 3 kg ताकत लगाए, तो क्या होगा, ये ऐसा झुलल हो जाएगा। तो ये सब क्या है, इसका इरर है, तो इसके कारण करोगे। ये पी क्या है, मेजरमेंट के दौरान, मतलब फील्ड में कितना तुम फोर्स लगाए, कितना पुल लगा, पुल को मतलब केजी में मापते हैं, 8 kg का पुल लगाए, 10 kg का पुल लगाए। पी नोट के कहा होगा, फैक्ट्री वाला पी नोट क्या है, फैक्ट्री में कितना में बना था ये, ठीक है, वो दे रहेगा तुमको। लंबाई कितना मापे, ए मतलब ए फॉर एरिया, एरिया किसका दिया रहेगा तुमको, चेन का एरिया या टेप का एरिया दिया रहेगा। ई मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ किसका, यंग्स मॉडुलस ऑफ चेन का, सिर्फ चेन का ही हमको पता करना है, एरिया दिया रहेगा और यंग्स मॉडुलस में सारा वैल्यू दिया रहेगा, खाली तुमको वैल्यू पुट करना है और रिजल्ट लाना है। पी मतलब करेक्शन फॉर पुल, पी क्या है, फील्ड में कितना हम लोग ताकत लगाए, पीओ फैक्ट्री में कितना पुल दिया था बनाने के टाइम में। एल मतलब कितना लंबाई हम लोग माप लिए, माप में कितना है वो भी जानना जरूरी है। ए मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन किसका, चेन या टेप जो भी है उसका दिया रहेगा तुम्हारे पास। डाया दिया रहेगा, डाया इतना है, तो उससे एरिया निकाल दोगे जी, π/4 इंटू डाया का स्क्वायर, इससे क्या हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ई तो मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हाँ आप पूछो। सर करेंगे जो जो 8 kg का जो हम लगाना है सर, थी फोर्स। हेलो, हाँ हाँ बोलो बोलो, 8 kg का हाँ लगाना सर, है जो जो, एक जो फोर्स लगाना है तो उसके पहले जो एक्चुअल लेंथ लाने के लिए सर
होता है सर। हाँ, एक्चुअल लेंथ लाने के लिए 8 kg का पुल लगाना पड़ता है। कम या तो लगाओगे सबसे तो पहले छोटा हो जाएगा, मतलब ज्यादा जो लगाओगे तो भर जाएगा। हाँ सर, तो वही मतलब जो कोई व्यक्ति को दी है तो उसको हम कैसे समझेंगे कि वो नापेंगे 8 kg कैसे? तो लगा रहा है कि नापने सिर्फ। के लिए बाबू, हाँ, नापने के लिए क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, पुल मीटर होता है, ठीक है ना, ये। यस सर। हाँ ठीक है ना, वो सब हम बताएंगे आगे, न्यूमेरिकल पहले आने दो, ये सब बता देंगे, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रहेगा दिमाग में। एक दो पॉइंट इसमें भी, सब में 2 केस रहेगा पुल करेक्शन में। ये हमेशा क्या होगा जी, वही हम पूछ रहे थे सर कि मतलब जो व्यक्ति लिया तो उसको हम पहले 8 kg हाँ, की लगा रहा है कि 5 ज्यादा kg की अगर लगा रहा है, ताकत उसको लगा पहले दिया, पूछ वही रहे चीज में बता रहा हूँ, अगर हैं। हाँ ज्यादा सर, ताकत वही लगा देगा तो क्या हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा इसके तो लिए क्या होगा मापने जी, के लिए क्या करना होगा सर? करेक्शन पॉजिटिव है। उसको कितना कैसे करना होगा? हाँ वो हम बताएंगे आगे, अभी टेंशन नहीं लो, ठीक है ना, वो सब बताएंगे, ठीक है ना, वो सब ओके कोई सर। बड़ा चीज नहीं है, वो सब नॉर्मल चीज है कि हम लोग को इतना पुल लगाना चाहिए, ताकत होता है, तुमको ठीक भी है सर, समझ में आ जाएगा। कंटिन्यू कीजिए। देखो होता क्या है कि जब चेन खींचा जाए, मतलब कि पूरा तुमको लगने लगी कि अब टाइट हो गया है, चेन क्या है, टाइट हो गया, तब उस उतना ही पे रहने दो, ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा ताकत लगा रहे हैं। चेन जब टाइट हो जाए, मतलब कि अब खिंचाव उसमें लगने लगे कि अब पूरा टाइट हो गया चेन, तब यही तुम्हारा फिक्स हो गया, यही हमारा क्या हो गया पुल। यही नॉर्मली पुल उतना ही लगाया जाता है, आधा केजी 1 kg पुल में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। जब बहुत ज्यादा पुल लगा देते हैं, 8 की जगह 15 लगा देते हैं, तब डिफरेंस ज्यादा आता है। 9 kg या 10 kg में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, उसमें तो ये करेक्शन सब नहीं भी टेप के करोगे लिए तो। न पढ़ रहे हैं सर? हाँ, ये सब टेप के लिए न पढ़ रहे हैं कि चेन के लिए? चेन और टेप दोनों के लिए बाबू, चेन और टेप दोनों के लिए, चेन में भी तुम खींच सकते हो ना चेन को भी, ठीक है, दोनों के लिए, चेन और टेप दोनों के लिए होता है, ठीक है ना, चेन करेक्शन और टेप करेक्शन एक ही चीज होता है, तुम मतलब, ठीक है ना, टेप यहाँ लिखा है अपने सहूलियत के हिसाब से। अब बात करते हैं करेक्शन फॉर सैग, ठीक है, 3 मिनट और पढ़ लो बाबू, 10 मिनट आज एक्स्ट्रा, ठीक है ना। सैग में क्या होता है, गड्ढा, सैग मतलब गड्ढा। अब कहीं पे उबड़ खाबड़ जमीन होगा जी, तो चैन क्या होगा हमारे, या टेप क्या होगा, हल्का झुकेगा, जमीन सीधा रहता है तब तो उस पर रखा जाता है, जमीन गड्ढा रहेगा तो क्या होगा, चैन भी उसके साथ गड्ढा में जाएगा, तो हमेशा क्या होगा, चैन का लंबाई बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताओ। सैग करेक्शन हमेशा क्या होता है, घटेगा सर। हाँ, सैग करेक्शन हमेशा घटेगा सर, सब्ट्रैक्टिव होता है, ठीक है ना। घटेगा घटेगा हाँ सर, ठीक है ना, लंबाई क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेन का लंबाई एकदम सही तुम घट लोग बोल जाएगा। रहे हो, ठीक है ना। और लेंथ बढ़ जाएगा सर। हाँ ठीक है ना, देखो फिर से यहाँ बताइएगा सर, चेक करें। अब हम तुम लोग को ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है ना, अब यही रहने दो, तुम लोग अब ज्यादा कंफ्यूज ज्यादा पढ़ोगे तो। ठीक है सर, लीव कीजिए सर। ठीक है, ठीक है, सर कल के क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। सर सेंड